हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ टॉप 20 जीके क्वेश्चन हिंदी जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हुए हैं। तो गाइस अंत तक देखिए 20 क्वेश्चन और आप देखिए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 18 क्वेश्चन सही होता है तो आपका जीके अच्छा है। वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन आपको दिए हुए ABCD। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शासन की एकात्मक पद्धति क्या होगा, अधिकतक अनुशूलता दर्द राज्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्द राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। क्या भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 या 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में ये भारतीय संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या था। तो ऑप्शन नंबर आपको दिए हुए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1956 में क्या 17 राज्य और 6 संघ थे। 17 राज्य 9 संघ बने, 14 राज्य और 6 संघ बने या 15 राज्य और 9 संघ बने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1956 में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषताएं है। ऑप्शन नंबर ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शासित सरकार। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय सरकारें आधार है किस पे आधार है वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है अभिजात तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षवाद का, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र का या ऑप्शन नंबर डी आरक्षण का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पूछा है कि स्थानीय सरकार आधार किस पे रखता है, यानी यहाँ पे स्थानीय सरकार जो होगी वो किस पे आधार रखती है, लोकतंत्र पे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 6। यहाँ पे आपको दिखेगा उच्च न्यायालय वो कितने प्रकार की रिट जारी करती है। तो उच्च न्यायालय जो है वो बच्चों कितने प्रकार की रिट जारी करती है, वो जारी करती है 5 प्रकार की रिट। कितनी, 5 प्रकार की, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 7, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। क्या बोला है आपको, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 का है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन या फिर ऑप्शन नंबर डी विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बात ये करना क्या मना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन जो होता है वो आपका माना जाता है। ठीक है। 8, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार को में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। आपको यहाँ पे पूछा है कि निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा किसे नियंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर है धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्वतंत्रता का अधिकार को नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहाँ पे कहा है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं में आपका यहाँ पे पूछा है
किस देश से हमने जो है राज्य नीति के निर्देशक हमने सिद्धांतों ने लिए हैं? तो आपके नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। हमने कहाँ से लिए है? आयरलैंड के बंधारण से हमने ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की क्या नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति। तो राष्ट्रपति को अपने अधिकार में प्राप्त है कि वो प्रधानमंत्री को वो अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15 या ऑप्शन नंबर डी 20। तो राष्ट्रपति को सत्ता प्राप्त है कि वो अपनी मर्जी से राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। नंबर 12, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवा में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कमांडर इन चीफ जो सर्वोच्च सेनाओं का होता है वो होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो अब कमांडर इन चीफ कहलाते हैं तीनों होने के सेनाओं का। क्वेश्चन नंबर 13, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किससे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए क्या लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। तो जो अगर राष्ट्रपति अपने पद से जो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसे लिखेंगे? वो लिखते हैं उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखते हैं, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखते हैं। और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जोड़े का सही मिलान क्या हो? यानी यहाँ पे आपको कौन सा जोड़ा सही दिया हुआ है? इंदिरा साहनी केस क्या कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार उससे संबंधित है? एडीएम जबलपुर केस क्या वो आपातकाल में नागरिकों का अधिकार से संबंधित है? या फिर ऑप्शन नंबर सी करतार सिंह केस क्या वो अल्पसंख्यक अधिकार के से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी विशाखा केस केंद्र राज्य के संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडीएम जबलपुर केस। वो क्या है? जो केस था वो आपातकाल में नागरिकों अधिकार के संबंध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था में मुख्य कौन सी चीज थी जो प्राधान्य थी? क्वेश्चन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के बर्तन या ऑप्शन नंबर डी बढ़ईगिरी। उनकी मुख्य विशेषता क्या थी वो पूछा। यानी उनकी जो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो थी कृषि को उनकी जो कृषि थी वो उनकी यानी कि मुख्य विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जैते कहाँ से लिया गया है? क्या वो ऋग्वेद में से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से या बच्चे मुंडकोशिनित से? तो देखिए यार ये तो आपको पता ही होगा, सत्य में जैते है जो वो लिया है वो कहाँ से लिया है? ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से लिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? अपने जीवन के अंतिम धर्म में जो है जिसने जैन धर्म अपना लिया, क्या वो समुद्रगुप्त था, क्या वो बिंदुसार, कि चंद्रगुप्त या अशोक? तो यहाँ पे देखिए कौन किसने अपना लिया था यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त जो थे वो अपने अंतिम काल में उसने जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला?
जो भारत में यूनानी आए थे उसको किसने निकाला? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निकाला, या अशोक ने निकाला, बिंदुसार ने निकाला। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के, उन्होंने यूनानियों को तो भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 19, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ये भी आपको बहुत बड़ा प्रश्न आया हुआ। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? और उसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, अशोक के दरबार में थे, या फिर कनिष्क के दरबार में थे? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कनिष्क के राज्य के और राज्य चिकित्सक हुआ करते थे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देखिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। इसमें से आपका टॉप 20 हमने कितने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपका कितना 18, देखिए 18 तो सही होना ही चाहिए। आप अगर जीके पढ़ते हैं तो आपका जीके अच्छा होगा, तो 18 तो इसमें से कम आपका आ ही जाएगा। अगर 15 भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 15 भी अच्छा ही है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस यहाँ पे देखिए इस हमने जो टॉप 20 क्वेश्चन कराए और एग्जाम में पूछे गए PY के क्वेश्चन थे जो हमने करवाए हैं अभी तक। ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हम जो लेके आए हैं 20 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो आपको पूछा है विक्रमादित्य किसने पदवी धारण की थी? क्या वो स्कंदगुप्त थे, या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त? यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त दूसरा, उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो बच्चों देखिए हमने इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन करवाए हैं, और आगे भी हम देखिए और क्वेश्चन लेके आएंगे सीरीज के, हम बने रहेंगे। जो हर एग्जाम में आपको देखिए हर एग्जाम में ये जीके क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको काम आएगी। कोई भी एग्जाम ले लो आप, स्टेट लेवल की भी ले लो या SSC की ले लो, हर एग्जाम में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो, और सब्सक्राइब करना, और जितना हो उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो आपको लेके आएगी इंटरेस्टिंग। थैंक यू।